परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप सब विश्वास करने वालों पर बनाए रखते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हम इस बात को आपके वचन के द्वारा सीखें और जानें कि आप पर विश्वास रखना और आपकी उपस्थिति में बने रहना, आपकी इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करना और अपनी इच्छा को त्यागना, तभी हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा प्रभु, हम किसी और तरीके से आत्मिक जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं और आत्मिक जीवन जी नहीं सकते। इसलिए प्रभु, हम आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में बोए जाते हैं, आदर करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं और धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, हम सबको इस मृत्यु की देह से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराने के लिए आप कार्य करते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। आपका कार्य हम सब के जीवन में, सब विश्वास करने वालों के जीवन में जारी रहे और हम अपने जो हमारा काम है वो हम करें। हम आपकी उपस्थिति में उपस्थित हों और पूरे मन से आपके वचन को सुनें, समझें और ग्रहण करें और आज्ञाकारी बनकर उन वचनों के अनुसार जीवन में आगे बढ़ें। आज्ञाकारी हों और वचन को लागू करें अपने जीवन में, ताकि आपकी इच्छा और योजना पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से हम लोग उसकी उपस्थिति में एक बार फिर उपस्थित हो सके हैं। ये उसकी ओर से मिला हमारे लिए अवसर है। आज हम, जैसे हमने पिछले हफ्ते सुलेमान ने जब मंदिर को कंप्लीट किया, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार, उसके बताए हुए नक्शे के अनुसार, तो सुलेमान ने मंदिर के लिए समर्पण की प्रार्थना करी। मंदिर को समर्पित करने के लिए समर्पण की प्रार्थना। उसके आधार पर हमने 7 पॉइंट देखे, जो हमारे ये शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसका समर्पण में वो 7 पॉइंट हमारे लागू होते हैं। आज हम यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना को देखेंगे, जो कि आपको बिल्कुल वही मिलेगी जैसे वहां पे उसने किया था मंदिर को समर्पण करने के लिए, वैसे ही यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन उस प्रार्थना में और इस प्रार्थना में जो अंतर है, यीशु मसीह खुद ही बलिदान का पशु है और खुद ही महायाजक है। ये 2 चीजें वो है और वो इस प्रार्थना को 3 भाग में कर रहा है। जैसा कि इब्रानियों में लिखा है कि प्रत्येक महायाजक पश्चाताप के दिन, यानी प्रायश्चित के दिन, एक डे ऑफ अटोनमेंट होता था वर्ष में एक बार। ये एक पर्व है और ये पर्व जब यहूदियों का होता था तो महायाजक पर्व के दिन परम पवित्र स्थान में जाकर महायाजकीय प्रार्थना करता था। सबसे पहले अपने लिए, फिर उसके बाद अपने ये सेवकों के लिए यानी याजकों के लिए, और उसके बाद अन्य लोगों के लिए। ये 3 भाग की प्रार्थना वो महायाजक करता था। और आप लेवी व्यवस्था में 5 बलिदान बताए गए। हम लोगों ने 5 बलियां वहां पे पढ़ी थी। उन 5 बलियों में महायाजकीय प्रार्थना यही होती थी, वो उस पशु के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की जाती थी कि उसके हमारे सारे अवगुण, हमारे सारी स्वाभाविक जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस पशु में जाएं और उसके बलिदान से, उसके लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिले। आज यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना को हम देखेंगे। देखिए, ये जितनी प्रार्थनाएं हम देख रहे हैं, ये प्रेयर ऑफ इंटरसेशन है, मध्यस्थता की प्रार्थना। मध्यस्थता कौन कर सकता है?
जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ हो, उसकी इच्छा के अनुसार हो और परमेश्वर की आत्मा उस व्यक्ति में वास करती हो, यही कनेक्शन है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और जब पवित्र आत्मा निवास करता है विश्वासी में और वो पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है, तो परमेश्वर जो परमात्मा है उसके साथ उसकी आत्मा के द्वारा कनेक्शन बन जाता है। और विदाउट कनेक्शन, और कनेक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप, रिश्ता, और अगर रिश्ता नहीं है तो वो मध्यस्थ नहीं हो सकता। तो क्या ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है? साफ समझ में आता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका परमेश्वर के साथ संबंध ही नहीं है, वो प्रार्थना करेगा भी तो वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि कनेक्शन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा है। अब हम इस विषय में जब स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ये अध्ययन होगा 17 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय का 1 से 26 पद तक का ये है। हम लोग इसको एक एक करके आराम से अध्ययन करेंगे पार्ट्स में। शिष्यों को अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद यीशु ने उनके लिए अपनी सेवकाई का समापन उस चीज के साथ किया जिसे अक्सर महायाजकीय प्रार्थना कहा जाता है। यानी सुलेमान ने जब मंदिर बनाकर कंप्लीट कर दिया तो समर्पण की प्रार्थना की। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो शिक्षा दे रहा था उस शिक्षा का समापन किया, कंप्लीशन। तब उसने अपने आगे के कार्य के लिए, जब वो बलि पशु होकर और एज ए महायाजक पहले वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया और फिर उसके बाद वो बलिदान हुआ, क्योंकि उसको डबल काम करना था, तो उसने कैसे किया है इसको हम देखेंगे। और यहां पर उसने किस प्रकार प्रार्थना की, और ये महायाजकीय प्रार्थना कहलाती है। ये प्रभु की स्वयं के लिए, उन लोगों के लिए जो उनके साथ थे, चेलों के लिए, और उनके द्वारा घोषित वचन के माध्यम से, यानी चेलों के द्वारा घोषित वचन के माध्यम से उनमें विश्वास करने वाले लोगों के लिए हृदय की पुकार। तो 3 भाग हो गए। यीशु मसीह ने अपने स्वयं के लिए प्रार्थना की, फिर अपने प्रेरितों के लिए, अपने चेलों के लिए, और उसके बाद चेलों के सुसमाचार सुनकर विश्वास करने वालों के लिए, यानी भविष्य में जो विश्वासी बनेंगे सुसमाचार के आधार पर, उनके लिए। क्या इसमें हम लोग आते हैं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर वास्तव में विश्वास करते हैं तो आप इस प्रार्थना में शामिल हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए और उन सब विश्वास करने वालों के लिए भी प्रार्थना की जो किसी भी युग में, किसी भी समय उस पर विश्वास करेंगे। और ये एक सरल प्रार्थना और एक जटिल प्रार्थना दोनों है। सरल भी है और जटिल भी है, ये दोनों है। आप सेवा पर प्रभु की इच्छा को समझ सकते हैं या आप परत दर परत छील सकते हैं और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह संक्षिप्त सारांश आपको गहराई तक जाने के लिए प्रेरित करेगा। इस अध्ययन को पारंपरिक विभाजनों में विभाजित किया है। स्वयं के लिए यीशु की प्रार्थना, उनके समय के शिष्यों के लिए उनकी प्रार्थना, और भविष्य के विश्वासियों के लिए उनकी प्रार्थना। और आप हिंदी बाइबल में देखेंगे वहां पर भी 3 पार्ट्स ही दिखाए गए हैं। सबसे पहली प्रार्थना, उस प्रार्थना में सबसे पहली बात उसने क्या बोली, 17 अध्याय का 1 से 5 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 1 से 5 तक। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको
सब प्राणियों पर अधिकार दिया। देखिए, सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। आप इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो आपको असली मीनिंग मिलेगी। सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है। पिता ने जिसको यीशु मसीह को दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। क्या यीशु मसीह संसार के सब लोगों को अनंत जीवन दे रहा है या सबके लिए प्रार्थना कर रहा है? बहुत बारीकी से देखिएगा, आपको ये ध्यान रहे कि आप उसकी नजर में बने हुए हैं या आप उसकी पहुंच से, उसकी नजर से दूर हो गए। प्रार्थना तो वो कर रहा है और उसने की है, और वो पिता के दाहिने बैठकर आज भी प्रार्थना ही कर रहा है। लेकिन किन लोगों के लिए कर रहा है? कौन उसकी प्रार्थना की लिस्ट में आज भी बना हुआ है और कौन उसकी प्रार्थना की लिस्ट से बाहर हो गया? आप एक चीज ध्यान कीजिएगा, जब हम उसकी प्रार्थना की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, चाहे हम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लें, हमारे जीवन में अनुग्रह उसका नहीं प्रकट होगा। ये लिख के ले लीजिए, क्योंकि वचन सत्य है। वचन को ही आपको समझना है। सबसे पहली बात यीशु मसीह ने यहां पर क्या बोली? वो घड़ी आ पहुंची या वो समय आ गया है। इसको 1 से 5 इंग्लिश में भी पढ़ दीजिए जी। और अनंत जीवन ये है कि वे कौन? उस समय जो उसके चेले थे वो, और उनके द्वारा जो विश्वास में आएंगे वो, यानी हम तक और हमारे बाद की भी जनरेशन इसमें है, कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया है उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। ये यीशु मसीह की स्वयं के लिए प्रार्थना है। यीशु मसीह ने अपने लिए ना राज्य मांगा, ना कोई भौतिक वस्तु मांगी, उसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। हम प्रार्थना किसको बोलते हैं? आप जो कर रहे हैं वो सप्लीकेशन है कि वो प्रेयर है? सप्लीकेशन का मतलब होता है निवेदन। आप निवेदन परमेश्वर की वचन के आधार पर, उसकी इच्छा के आधार पर कर रहे हैं या अपनी इच्छा को उंडेल रहे हैं? यही तो गलत है। इसे प्रार्थना नहीं कहते। प्रार्थना को समझिए। जब हम प्रार्थनाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो हम आपके साथ ये वचन में से ये देख रहे हैं कि प्रार्थना कब, किसने, क्या, क्यों की और उस प्रार्थना का सार क्या है और उसका हमारे जीवन में प्रभाव क्या है। क्या हम अभी भी मांगने में लगे हुए? बॉर्न अगेन से पहले मांगते थे क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन बॉर्न अगेन के बाद हम अगर मांग रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी हम शारीरिक जीवन में हैं और बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए फिर। When Jesus has spoken these things, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come, glorify and excel and honor and magnify your Son, so that your Son may glorify and extol and honor and magnify you, just as you have granted him power and authority over all flesh. अब आप नए नियम में जब आगे बढ़ते हैं पत्रियों में, तो वहां फ्लैश किसको बोला गया है?
जो शरीर पर मन लगाता है, इंग्लिश में पढ़ेंगे दोज हु आर अकॉर्डिंग टू द फ्लैश। सारे शरीरों पर यीशु मसीह को अधिकार दिया हुआ है। सारे प्राणी या प्राण को आप सोल बोलते हैं, हर एक प्राण यीशु मसीह का है। अगर वो व्यक्ति अपना प्राण यीशु मसीह को समर्पित नहीं करेगा तो क्या होगा, और अगर 100% समर्पित हो जाएगा उसका प्राण तो क्या होगा? दोनों इफेक्ट बताइए। कलीसिया में केवल आना और बैठना नहीं है, आपका परमेश्वर की आत्मा के साथ कितना इंटरेक्शन हो रहा है। आपका हृदय वचन को अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करना, हमारे हृदय को इंटरैक्ट करना है। आपका हृदय परमेश्वर की ओर कितना मुड़ा, समर्पण कितना हुआ, कितना आप परमेश्वर की इच्छा से राजी नहीं होना है, अग्री नहीं करना है, परमेश्वर की इच्छा को अपना लेना है। तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। तो अपनी मर्जी को क्या करना, अपनी मर्जी को उठाकर कुर्बान कर देना, किनारे हटा देना, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये उसकी इच्छा बोलना नहीं है। हम लोग मालूम है क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रार्थना करते तेरी इच्छा पूरी हो और अपनी इच्छा दिन भर पूरी करते, हफ्ते भर पूरी करते, महीने भर पूरी करते, और प्रार्थना क्या करते, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, वो समर्पित रहा और प्रतिदिन समर्पण के साथ उपस्थित होता था, कहता था कि तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन अपनी बात रखकर और उस बात के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को रख देता था। ऐसा मैं चाहता हूं, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित रखता था कि वो जो करेगा वो बेहतर होगा। उसकी इच्छा की कामना नहीं करनी है, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयत्न भी करना है। हम लोग जो प्रेयर करते हैं वो कामना है केवल, काश ऐसा हो जाए, काश ये हो जाए। आप अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने कभी मत रखिए, उसको प्रार्थना कहते ही नहीं। वो प्रार्थना नहीं है, वो आपकी इच्छा है जिसे आप प्रकट कर रहे हो और नाम प्रार्थना का दे रहे हैं। यहां पे देखिए, अब एक आगे बढ़ते हैं। अब वो घड़ी आ पहुंची है, समय आ गया है, आरंभिक वक्तव्य। यीशु ने ये बातें कही, कुछ प्रश्न उठाता है। जब उसने ये बातें कही तो वो कहां थे? अधिक सटीक रूप से जब यीशु ने ये प्रार्थना की तो वे कहां थे? काश मैं जानता। मैंने पाया है कि जब टिप्पणियां लिखने वाले लोग कुछ नहीं जानते हैं तो वे या तो इसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं या शास्त्रीय समर्थन के बिना कुछ बना देते हैं। इस मामले में अधिकांश लोग इसे छोड़ देते हैं। जो लोग स्थान देते हैं वे कुछ ऐसा कहेंगे। अधिकांश विद्वान कहते हैं इस पद के लिए अधिकांश लोग ऊपरी कक्ष कहते हैं, यानी लोग कहते हैं कि उपरौटी कोठरी में जहां पर पवित्र आत्मा उतरा था यीशु मसीह वहां पर मौजूद था। और कुछ लोग कहते हैं कि ऊपरी कक्ष में मौजूद था, वहां ये प्रार्थना की। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गार्डन के रास्ते में हुआ, शायद रास्ते में कोई पड़ाव था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 31 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 31 पद। परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। उठो यहां से चले। चेले इसके साथ थे और ये जब वहां से आगे बढ़ता है तब आगे जाके फिर 15 अध्याय आ गया, फिर 16 अध्याय गया, तब 17 अध्याय आता है। यहाँ पे 31 अध्याय में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम यहां से चले। यदि ये ऊपरी कक्ष में घटित हुआ था तो यूहन्ना ने इसे कालानुक्रमिक क्रम से बाहर रखा था और हमने पहले ही तय कर लिया था कि उसने 2 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय निकाले और 2 अध्याय का
2 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ दीजिए। यहूदियों का नहीं, 2 अध्याय, हाँ, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। बस इसका मतलब यीशु मसीह यरूशलेम में ही था, ठीक। और यीशु मसीह मंदिर की सफाई के साथ ऐसा नहीं किया था। इस समय जब जहां पर हमने ये पढ़ा, यहां पर हेडिंग पढ़ी, मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना, यानी मंदिर की सफाई। ये मंदिर की सफाई यीशु मसीह ने यहां की थी, लेकिन तब ये प्रार्थना नहीं की है। और उसके बाद यीशु ने जो ये बातें कही वे क्या है, यही वाक्यांश यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का पहला पद, 16 अध्याय के पहले पद में आ जाइए। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वो समझेगा कि मैं, जैसे पौलुस करता था, मसीही लोगों को मार देता था और ये सोचता था कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। मसीही लोगों को मारना और रिलीजियस लोग करते हैं, और रिलीजियस लोग मसीही लोगों को मारते हैं क्योंकि वो लोग रिलीजियस एक्टिविटीज से दूर हटने लगते हैं और उन्हें लगता है कि अब इनको मार दो, ये पथभ्रष्ट हो गए। ये बात यहां पर वो कह रहा है यीशु मसीह, हाँ। और स्पष्ट रूप से उन बातों को संदर्भित करता है जो उसने अभी अभी अपने दूर जाने, पवित्र आत्मा को भेजने, उनमें रहने की आवश्यकता और दुनिया की नफरत के बारे में, चेतावनी के बारे में कही थी। इसलिए मैं मान रहा हूं कि वो उन चीजों के बारे में बात कर रहा था जो उसने उन्हें अध्याय 16 में बताई थी। दुनिया की नफरत, दुनिया पर पवित्र आत्मा के प्रभाव, उनके जीवन में आत्मा की मदद और उस सच्चाई से संबंधित बातें जिस पर उसने विजय प्राप्त की थी, यानी दुनिया पर जो विजय प्राप्त की थी, उस संबंध में वो बातें कर रहा था। उस कथन ने प्रवचन को समाप्त कर दिया। वे हिम्मत रख सकते थे, मैंने दुनिया पर विजय पा ली। ये उनकी जीत की घोषणा थी जो जल्द ही क्रूस पर उनके दफनाने और पुनरुत्थान में उनके कार्य द्वारा प्रदान की जाएगी। अपने शिष्यों को तैयार करने के लिए उससे जो कुछ कहना था वो सब कहने के बाद अब वो प्रार्थना में अपने पिता और उनके पिता से बात करने लगा। यीशु मसीह के लिए स्वयं के लिए, यानी यीशु मसीह की स्वयं के लिए प्रार्थना। यीशु ने प्रेरितों से अपनी बातें पूरी करके अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। वो संभवतः उन लोगों को देख रहा था जिनसे वो बात कर रहा था, शिष्यों को। अब अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर जैसे ही उसने प्रार्थना करना शुरू किया, उसका ध्यान बदल गया। क्या प्रार्थना में आसन महत्वपूर्ण है? आसन का मतलब कि किस पोजीशन में बैठकर करनी है, खड़े होकर करनी है, चलते फिरते करनी है। ये आसन क्या ये महत्वपूर्ण है? बगीचे में जब उसने प्रार्थना की, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, मत्ती रचित सुसमाचार हमें बताता है वो अपने मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की। वहां पर यीशु मसीह अपने मुंह के बल गिरा और उसने प्रार्थना की। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 39 पद पढ़िए। 26 अध्याय का 39 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती 26। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की। देखिए कैसे प्रार्थना की, मुंह के बल गिरा। इसको कहते हैं साष्टांग दंडवत करना। कुछ साष्टांग दंडवत कर रहा था। मंदिर था क्या ये? ना। प्रार्थना कहां करनी चाहिए? एकांत में करनी चाहिए। वो चाहे आपके घर का कोना हो, घर की छत हो, या आप गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन जब आप अकेले हो। क्यों अकेले में करनी चाहिए? व्यक्तिगत प्रार्थना अकेले में की जाती है, और जब हम सामूहिक रूप से जमा होते हैं वो सामूहिक प्रार्थना का समय होता है।
उसमें एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, बाकी सब उस प्रार्थना में शामिल होते हैं और आखिर में शामिल होते हैं। कैसे शामिल होते हैं? जब लास्ट में सब एक साथ बोलते आमीन। इसका मतलब सबने एक ही प्रार्थना की। ये सामूहिक प्रार्थना का नियम है कि जो प्रार्थना के योग्य हो वो प्रार्थना करे और सब लोग उस प्रार्थना में आमीन बोले। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, यानी सब अग्री कर रहे हैं उस प्रार्थना से, उसको सामूहिक प्रार्थना कहते हैं। लेकिन अभी यहां पर व्यक्तिगत प्रार्थना को देखिए। व्यक्तिगत तौर पर जब आप अकेले होते हैं तो आप कभी अकेले में क्या प्रार्थना करते हैं? अरे आप जब अकेले होते हैं तो प्रार्थना करने का मन करता है? नहीं करता। व्यक्तिगत संबंध आपका बॉर्न अगेन नहीं होंगे ना, तो आप कभी व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली आत्मा से प्रार्थना नहीं करेंगे। आत्मा में ये भाव ही नहीं आएगा प्रार्थना का। ये बारीकी है। जब कोई व्यक्ति बॉर्न अगेन हो जाता है तो उसके अंदर, ये मंदिर हो गया, तो मंदिर में अंदर प्रभु की आत्मा की उपस्थिति है। तो प्रभु की आत्मा परमेश्वर से बात करती है हमारी आत्मा के साथ। वो हमें सिखाएगी कैसे? यीशु मसीह जब चेलों के साथ था, जब यीशु मसीह प्रार्थना करता था तो चेलों के साथ क्यों नहीं करता था? वो चेलों से अलग क्यों हो जाता था? कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। चेलों ने उसको अक्सर ऐसा करते देखा, तब उन्होंने उससे कहा कि हमें भी प्रार्थना करना सिखा। इसका मतलब चेले इससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे, जो यीशु मसीह के चेले बने। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको प्रार्थना सिखाता था, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना करता था। लेकिन प्रार्थना ऐसी चीज नहीं जो सिखाई जाए। पूछिए क्यों? इसमें सिखाने के लिए क्या है? ये आपकी आत्मा अपने विचारों को और अपनी इच्छा को परमेश्वर की आत्मा के साथ जब शेयर करती है, इसी को तो प्रार्थना कहते हैं। तो ये आपके अंदर आत्मा में क्या है वही तो निकलेगा परमेश्वर की आत्मा के सामने। तो आपको ये समझना है कि प्रार्थना कहते किसे है, करनी तो आपको व्यक्तिगत है। यीशु मसीह जब व्यक्तिगत प्रार्थना करता था तो क्या करता था? अदन की वाटिका में उसने क्या प्रार्थना की थी? व्यक्तिगत प्रार्थना थी। वो एक विशेष सेवकाई के लिए आगे जा रहा था, क्रूसिफिक्शन, और वो ये परमेश्वर पिता से उसका संबंध खत्म होने जा रहा था। असली बात वहां पर ये थी, जिसको उसने एक मुहावरे में कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। प्याला जो है बाइबल में, प्याला दिखाता है फेलोशिप, प्याला दिखाता है फेलोशिप को। आप कहेंगे कैसे? मेरे साथ निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 25 पद पढ़ दीजिए। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये कटोरा फेलोशिप को दिखाता है, ये कॉवेनेंट को दिखाता है, वाचा को। और वाचा क्या है? संबंध स्थापित करना। जो बॉर्न अगेन लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो वाचा का लहू है उसके द्वारा परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और वो परमेश्वर को पिता कह सकते हैं। किसके लहू के द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तभी यीशु मसीह का पिता हमारा पिता बन जाता है। ये कॉवेनेंट को दिखाता है, संबंध, प्रोमिसेस ऑफ गॉड
हमारे जीवन में थ्रू जीसस क्राइस्ट ऐड ऑन हो गए, थ्रू द कॉवेनेंट। तो ये जो कटोरा है ये फेलोशिप का कटोरा है। यीशु मसीह के कारण हम पिता की उपस्थिति में आ सकते हैं और पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रख सकते हैं। ये यीशु मसीह का कहना। तो जब वो कह रहा था हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ये वो प्याला था परमेश्वर के विनाशकारी कोप का और उस दंड का प्याला जो पापी के ऊपर होता है। यीशु मसीह हमारे लिए पापी बन गया था, और ऐसा वैसा पापी नहीं, भयानक पापी। समस्त मानव जाति का सारा पाप उसके ऊपर आ गया, पाप और श्राप उसे उसने लिया। और उसको लेकर तो जब वो इस कार्य के लिए जा रहा था तो उसका पिता से, यीशु मसीह को फिजिकल डेथ से प्रॉब्लम नहीं थी, फिर बता रहे, उसके पास ये वरदान था कि वो अपना प्राण देकर वापस ले सकता था। फिजिकल डेथ की प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी आत्मिक मृत्यु की, क्योंकि वो परमेश्वर अपने पिता से कभी भी अलग नहीं हुआ था। और अब वो जब अपने पिता से अलग होने की बात की कल्पना कर रहा था, जो उसको करना था, उसके कारण वो बहुत पीड़ित हो रहा था। और इसके लिए वो कह रहा था कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, वरन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अब ये बताइए, अगर ये प्याला टाल देता, वो ये प्रार्थना यीशु मसीह की इच्छा पे अगर होती जो उसने रखी थी, तो क्या हम उद्धार पाते हैं? पहली बात तो हमें उद्धार नहीं मिलता, लेकिन इसका दूसरा पहलू, क्या यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा के योग्य होता? तो दोनों तरफ से ही, तभी तो यीशु मसीह ने तुरंत कहा कि वरन मेरी नहीं तेरी मर्जी। ये कौन था जो यीशु मसीह के द्वारा काम कर रहा था? यीशु मसीह, पिता का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति, वो होल ट्रिनिटी काम कर रही थी। और यही दिखाया परफेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, 100% मैन, 100% गॉड। इंसान होने के नाते वो यहां पर रिश्ते के कारण निर्बल हुआ। हम भी रिश्तों में निर्बल हो जाते हैं, हम कई बार रिश्तों में ही मात खाते हैं। रिश्ता ना टूटे उसके लिए हम क्या नहीं करते। यहां पर आप ये देखिए कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, और क्या प्रार्थना कर रहा है कि बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। अच्छा, मरकुस ने कहा वो जमीन पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा। मरकुस 14 अध्याय 35 पद में लिखा हुआ है कि वो जमीन पर गिर पड़ा। एक्चुअली ये प्रार्थना ऐसी वेदना की प्रार्थना थी कि इसमें पोजीशन की कोई जरूरत ही नहीं थी जी। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। देखिए, 100% मैन, इंसान होने के नाते कहां वो निर्बल हो रहा था, और परमेश्वर की आत्मा से बल पाकर वो 100% गॉड भी था, और कहां वो बल प्राप्त कर रहा था। अब इसमें देखते हैं कि दोनों एक ही ग्रीक शब्द का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है नीचे गिरना, जिसमें नीचे की ओर मुंह करके साष्टांग प्रणाम करना भी शामिल है। लूका हमें बताता है कि वो घुटनों के बल बैठ गया। ये दो ग्रीक शब्दों का अनुवाद है, जिसका अर्थ है घुटना या घुटने मोड़ना या घुटने टेकना। सभी पिता के समक्ष पीड़ा में पड़े व्यक्ति की संभावित मुद्रा का वर्णन करेंगे। आदर्श प्रार्थना में यीशु ने उन्हें प्रार्थना करने के लिए कोई विशेष आसन नहीं बताया। पवित्र शास्त्र में प्रार्थना की विभिन्न मुद्राओं की पूरी समीक्षा के बिना ऐसा प्रतीत होता है कि अवसर ने रुख निर्धारित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नहम्याह ने कम से कम एक अवसर पर घुटने टेक कर प्रार्थना की है और कई बार खड़े होकर चलते हुए प्रार्थना की है। यहाँ एक अन्य नोट में
यूहन्ना ने कहा कि यीशु ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। मैं मान रहा हूं कि उसकी आंखें खुल गई थी। मैं इस निर्देश के साथ बड़ा हुआ हूं, अपना सिर झुकाओ और अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। हम लोग बचपन से यही चीज सुनते हैं ना, आंखें बंद करो और सिर झुकाओ, आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। हे पिता, वो समय आ गया है, हम इस सुसमाचार के माध्यम से समय की आशा करते हुए आगे बढ़े हैं। पहले 11 अध्याय में संदेश था, मेरा समय अभी नहीं आया है। यीशु मसीह लगातार कहता आ रहा था, मेरा समय अभी नहीं आया। लेकिन निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 4 पद, यूहन्ना 2 का 4। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है? देखिए यहां पर उसने बोला अभी मेरा समय नहीं आया। 4 अध्याय उसका 21 पद, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 21। परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था, अतः जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की, यानी मान लिया। इसी को हम सरल भाषा में बोलते हैं विश्वास कर लिया। 4 अध्याय का 23 पद पढ़ दीजिए। जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। 23 पद पढ़ा ना। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ये इसके बाद देखिए 7 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 30 पद, 7 अध्याय 30 पद। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। 8 अध्याय 20 पद, 8 अध्याय 20 पद। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया। देखिए यीशु मसीह किस हिसाब से चल रहा था? पिता के ठहराए हुए समय को मॉनिटर करता चल रहा था। कैसे पता चलेगा कि पिता का समय, यानी बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणियां हैं ये प्रोफेटिक टाइमिंग ही तो है। और हर चीज का देखिए, हमने आपको बताया पर्व क्या है, वो परमेश्वर का कैलेंडर है, और भविष्यवाणियां क्या है, परमेश्वर की घड़ी है, प्रोफेटिक क्लॉक बोलते हैं उसको। और जब वो चिन्ह दिए हुए हैं, उन चिन्हों से हमें पता चल जाता है कि ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है, और उसके चिन्ह से पता चलता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह कितनी बारीकी से यीशु मसीह चल रहा था। हालांकि अध्याय 12 में यीशु ने घोषणा की, मनुष्य के पुत्र की महिमा होने का समय आ गया है। 12 अध्याय का 23 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 23 पद। वहां पर उसने कह दिया था कि मनुष्य के पुत्र की महिमा होने का समय आ पहुंचा है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ 12 अध्याय, हाँ 12 अध्याय का वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। अब देखिए, अब उस समय का 7वां उल्लेख यीशु ने स्पष्ट रूप से समझा, वो समय आ गया है। ये महिमा मंडन का समय है, क्रूस, दफनाया जाना और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का समय। वो क्या प्रार्थना करता है? अपने पुत्र की महिमा करें कि तुम्हारा पुत्र आपकी महिमा करे। वो उनके जीवन की प्रार्थना थी, पिता की महिमा करना। यीशु मसीह की प्रार्थना में सबसे प्रमुख चीज क्या आई?
पहली चीज टाइमिंग, दूसरी चीज परमेश्वर की महिमा प्रकट हो मृत्यु के द्वारा। वो अपनी मृत्यु के लिए परमेश्वर की महिमा कर रहा था, अपनी मृत्यु के द्वारा। अनंत जीवन देने का अधिकार, ये बिल्कुल सही बयान है। कोई अन्य होठ ऐसा दावा नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उसे सभी प्राणियों पर अधिकार दिया है। यहां दिया के लिए जिस यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया है वो वही यूहन्ना 3:16 में प्रयोग किया गया है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। इस शब्द का प्रयोग यूहन्ना के अध्याय 5 में यह बताने के लिए किया गया है कि परमेश्वर ने यीशु को दिया है। सभी निर्णय करने के लिए उसने दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 22 पद पढ़ दीजिए। 5 अध्याय का 22 पद। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। आज लोग कहते हैं परमेश्वर न्याय करेगा। कौन सा परमेश्वर न्याय करेगा? अन्य जाति के लोग कहते हैं हमने तो परमेश्वर पे छोड़ दिया, परमेश्वर न्याय करे। वो है कौन जो न्याय करेगा? अरे उसका तो अनादर कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी इच्छा के विरोध में जीवन जी रहे हैं और कहते वो न्याय करेगा। अब आप सोच लीजिए कि आपका कौन सा न्याय होगा? दंड का होगा क्या अनंत जीवन का होगा? आपको न्याय में क्या मिलेगा? तो अनुग्रह कर रहा है, प्रेम कर रहा है, तो प्रेम के बदले में प्रेम करो ताकि तुम पर अनुग्रह बना रहे। वो कोई नहीं कर रहा है, सब अपनी शरीर की अभिलाषा में लिप्त हो गए। ये संसार और शारीरिक जीवन, यही हमारे लिए सबसे बड़ी फांस है। ये हमें छोड़ते नहीं है और इसी से छूटना ही उद्धार है। अब देखिए यहां पर आपको स्वयं में जीवन रखने के लिए यानी स्वयं अस्तित्व में होना, 5 अध्याय का 26 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में। तो देखिए पुत्र के पास वो जीवन है जिसे हम अनंत जीवन कहते हैं, या जिसे हम मसीही जीवन कहते हैं, या जिसे हम आत्मिक जीवन कहते हैं। और ये जीवन आपको देगा कौन? पुत्र देगा ना। देखिए न्याय का सारा अधिकार पिता ने दे दिया पुत्र को, और जीवन देने का अधिकार दे दिया पुत्र को, तो अनंत जीवन देगा कौन? तो उसकी देह में अगर हम पूरी तरीके से जुड़ेंगे तभी तो देगा, समर्पण करेंगे तभी तो देगा, आज्ञा मानेंगे तभी तो देगा। ये सब चीजें हम नहीं करेंगे तो देगा? कभी नहीं देगा। और इसके बाद काम करता है जो पिता ने मुझे दिया है, और परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया कि वो अपने पिता द्वारा दिए गए सभी लोगों को अनंत जीवन दे। या ये अनंत जीवन क्या है? ये अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। 3 पद में बोल रहा है कि अनंत जीवन उनको तब मिलेगा जब वो तुझको, जो पिता को और पुत्र को जानेंगे। और इस काम को करने के लिए सहायक दिया है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा हम विश्वासियों को पिता और पुत्र से मिलाना और उसके साथ जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा कलीसिया में? तो यीशु मसीह की प्रार्थना देखिए वही है। अनंत जीवन यह है कि वे तुझे जाने। उन्हें अनंत जीवन कैसे मिल सकता है? अनंत जीवन केवल तभी उपलब्ध होगा जब पुत्र ने मुक्ति का अपना कार्य पूरा किया होगा। केवल तभी जब उसे महिमा मिलेगी। उनकी मृत्यु और दफन होना और पुनरुत्थान ने अनंत जीवन को संभव बना दिया। वो मोक्ष कैसे पूरा हुआ? पुत्र के लिए महिमा की घड़ी में क्रूस पर उसका मुक्ति का कार्य, वो समय जब उसने जो पाप से अज्ञात था उसे हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 पद मैंने पढ़ा है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 पद।
जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने किसने, पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, और इससे पापी मनुष्य के लिए एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना संभव हो गया। यीशु ने अनंत जीवन को इस प्रकार परिभाषित किया। प्रयुक्त शब्द का अर्थ है जानना, जिसका अर्थ है गहन ज्ञान प्राप्त करना। बाप को कैसे जाने? केवल यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से, उसका पुत्र जो उसे प्रकट करता है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर का इकलौता पुत्र यानी उस पर, वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। पिता और पुत्र के साथ वो संबंध अनंत है और अस्थाई नहीं है, टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है। टेम्पल का मतलब होता परमानेंट निवास स्थान बन जाना। वो समाप्त हो गया। जो काम तूने मुझे करने को सौंपा है उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यानी कार्य पूरा करने के बाद वो प्रार्थना कर रहा है और ये बता रहा है कि मैंने ये कर दिया। उसने अपने पूरे जीवन, अपने शब्दों और अपने कार्यों में उसकी महिमा की। उसने अपने पहले से प्रकट किए गए चिन्हों में, अपने द्वारा दिए गए संदेशों में और अपने व्यक्तित्व में उसकी महिमा की। उसने उसे उसके सिद्ध पाप रहित जीवन में और अंततः क्रूस पर उसकी बलिदानी मृत्यु में परमेश्वर के मेमने के रूप में महिमा मंडित किया, जो दुनिया के पापों को दूर ले जाता है। ये सभी दर्शाते हैं जो काम आपने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा कर लिया है। कार्य पूरा करने के बाद वो प्रार्थना कर सकता था, मुझे महिमा दो, उस महिमा से जो मैंने तुम्हारे साथ, जो मेरी आपके साथ थी। उसकी निष्ठा के माध्यम से अनंत जीवन उपलब्ध हुआ और इसलिए वो अपनी पूर्व महिमा में लौट सका। जब हम पिछले पदों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2, 3, 4 यानी 17 अध्याय का 2 पद, 3 पद, 4 और पहला 1 से 5 तक में उत्तर दिए गए हैं। प्रार्थना अनुरोध का परिणाम है। अनुरोध, आपने पुत्र की महिमा करो ताकि पुत्र तुम्हारी महिमा कर सके, और अब हे पिता अपने साथ मेरी भी महिमा कर, उस महिमा से जो जगत के उत्पन्न होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। ये भी स्पष्ट है कि ये पिता ही था जो पुत्र की महिमा कर सकता था, ना कि पुत्र जो स्वयं की महिमा करेगा। एक बात लोगों को आज तक नहीं समझ में आई। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, यीशु मसीह जब क्रूस पर था उसने क्रूस पर से 3 प्रार्थनाएं की। आज लोग कहते हैं 7 वचन 7 वचन। 7 वचन नहीं थे, उसमें 3 तो प्रार्थनाएं थी और 4 डिक्लेरेशन थे। 3 प्रार्थनाएं थी, 4 डिक्लेरेशन थे। अब वो 3 प्रार्थनाओं में से जब उसने ये कहा, हे मेरे परमेश्वर, पहली प्रार्थना थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। ये प्रार्थना नहीं समझ आई, बहुत सरल है। वो लोग सिद्ध बलिदान चढ़ा रहे थे लेकिन गलत मनसा से चढ़ा रहे थे, गलत भावना से चढ़ा रहे थे। कर सही काम रहे थे लेकिन भावना गलत थी, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा था, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं ये कर क्या रहे हैं। ये सिद्ध बलिदान चढ़ा रहे हैं लेकिन भावना गलत है। ये मुझे पापी समझकर और घोर पापी समझकर मुझे मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन कर सही रहे। परमेश्वर के का विनाशकारी कोप यही है पापी के ऊपर। कर सही रहे लेकिन भावना गलत है। यही सही भावना से करे तो ये सिद्ध बलिदान प्रभु ने क्षमा कर। ये पहली प्रार्थना थी। दूसरी प्रार्थना, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पे वो उसकी आत्मा उसको छोड़ दी। जब वो पिता ने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसके ऊपर पाप था, पापी से परमेश्वर, चाहे उसका इकलौता पुत्र परमेश्वर, इसमें यह भी दिखा रहा है कि मैंने अपने इकलौते बेटे को भी, जब उसके ऊपर पाप था, मैंने उससे अपना संबंध विच्छेद कर दिया। हालांकि वो निष्पाप था, हम लोगों का पाप उस पर था, हमारे कारण वो पिता से उसका संबंध टूटा। उसने अपने पिता से संबंध विच्छेद किया। स्पिरिचुअल डेथ। आदम की पहली क्या हुई थी, फिर उसके बाद फिजिकल। यीशु मसीह की पहली क्या हुई थी क्रूस पे,
बिना स्पिरिचुअल डेथ के ये काम पूरा हो ही नहीं सकता। और यही उसको भारी पड़ रहा था, ये बहुत भारी पड़ रहा था। ये उसने प्रार्थना की थी और उसने ये कहा था कि मैं प्यासा हूं। ये भी एक प्रेयर थी, मांग रहा था पानी, लेकिन उसने मांगा पानी था, दिया क्या था? सिरका। और जैसे ही उसको, क्योंकि वो उसको चख नहीं सकता था, नजीर था। सिरका एक्चुअली वाइन कहते हैं, एक तरीके का वो सड़ा के बनाते हैं, शराब का ही रूप है। और वो उसके होठों में जैसे ही उसको रखा है, उसने मुंह फेर लिया था। वो क्योंकि वो नजीर था, वो कोई भी इस नशे की चीज नहीं छू सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने 3 तो प्रार्थनाएं की थी और 4 स्टेटमेंट दिए थे। ये वो क्रूसिफिक्शन का था। और वो यहां पर यही तो बता रहा है, मैं उनकी ओर से आपसे पूछता हूं। 17 अध्याय 6 पद से पढ़ी, 6 पद पढ़ दीजिए। 17, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। अब यहां पर आपने एक बात देखी, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि देख तूने मुझे जगत में भेजा था, मैंने चेले बनाए हैं। आजकल के मसीही सेवक 100 कलीसियाएं बनानी है और पता नहीं कितने देशों में हमको जाकर यीशु मसीह का, अरे अपना जीवन पहले तो खुद उद्धार पाओ। और जो व्यक्ति उद्धार पा जाता है वो दुनिया में घूमता नहीं है, बल्कि लोग उद्धार पाने के लिए उसके पास आने लगते हैं। यीशु मसीह के पीछे लोग आते थे कि यीशु मसीह लोगों के पास जाता था। आज क्यों नहीं हुआ? आज उल्टा क्यों चल रहा है? मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। यीशु मसीह यहां पर बता रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। ये लोग किसने, चेले किसने दिए थे? पिता ने दिए थे। और पिता अगर उसको चेले नहीं देता तो चेले होते? तो ये भी पिता कैसे गुप्त में काम करता है? पुत्र को प्रकट में काम करने को भेजा, पिता गुप्त में काम करता है। वैसे ही आज पिता और पुत्र गुप्त में बैठे हुए हैं और पवित्र आत्मा प्रकट में काम कर रहा है। लेकिन काम ट्रिनिटी ही करेगी। कभी ये ना सोचे कि सेवक, कभी ये ना सोचे मैं कर रहा हूं, अरे हम तो किसी लायक भी नहीं है, हम तो किसी लायक ही नहीं है। हम सारी जिंदगी भी प्रचार कर लें तो भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा कार्य ना करें तो हमारी करने से कुछ नहीं होगा। मैंने तेरा नाम, जिन्हें तूने जगत में से मुझे, वे तेरे थे। देखिए यीशु मसीह क्या कह रहा है, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। कितनी ईमानदारी की प्रार्थना है। और उन्होंने तेरे वचन को, तो यीशु मसीह किसका वचन सुना रहा था? पिता का। तो पुराना नियम किसका वचन है? पिता का। यीशु मसीह किसका वचन सुना रहा था? पिता का। पुराने नियम से ही तो बात कर रहा था, उस समय नया नियम लिखा ही नहीं गया था। और उन्होंने उस तेरे वचन को मान लिया है। चेले का मतलब जो यीशु मसीह के द्वारा जो बातें बोली गई हैं वो है पिता की, और वो पिता की बातें हमको सरल करके बता रहा था और हृदय से करने के लिए बोल रहा था, शिक्षा दे रहा था। और उसको जब आप मान लेते हैं तो उसमें, इसका मतलब आप उसमें चलने लगे, तब आप चले। इसके बाद आगे पढ़िए। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं मैंने उन्हें उनको। तो यीशु मसीह क्या काम कर रहा था? पिता की बातों को चेलों तक पहुंचाने का काम किया। और यीशु मसीह ने कुछ किया? बाकी उसको जो काम दिया था उद्धार का, वो उसको करना था। तो उसने दोनों काम किए और काम पूरा किया। इस खंड में, ये जो दूसरा खंड है, इस खंड में यीशु ने अपने शिष्यों की ओर से पिता से पूछा। सबसे पहले यीशु ने उन लोगों को प्रस्तुत किया जिनके लिए वो मध्यस्थता कर रहा था, जिन पर
जिन पर उसने परमेश्वर का नाम प्रकट किया था। प्रकट करने का अर्थ है ज्ञात कराना। इस प्रकार यीशु ने उन शिष्यों को परमेश्वर का नाम बताया था जो उसका अनुसरण करते थे। वे वही थे, वे मनुष्य जिन्हें तूने मुझे दिया था। वे कौन लोग थे जिनके लिए वो प्रार्थना कर रहा था? संदर्भ स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये कम से कम 11 प्रेरित थे। विशेष रूप से 11 और यहूदा के बारे में बात करता है। मेरा मानना है कि यीशु ने पुरुषों के बारे में जो कहा उसकी विशिष्टता एक बहुत ही सीमित दायरे को इंगित करती है। अधिकांश टिप्पणियां इसका विस्तार उस समय के अनेक शिष्यों को शामिल करने के लिए करती हैं। वे ऊपरी कमरे में, यानी जहां पर पवित्र आत्मा उतरा था, जहां 120 लोग थे जो उसके अनुयायी थे, जो उपस्थित थे, वे वही थे जिन्होंने उसके वचन का पालन किया। उन्होंने प्रभु द्वारा दिए गए रहस्यमय यानी प्रकाशन पर विश्वास के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने उनका और उनके वचनों का पालन किया। उन्होंने उनकी शिक्षाओं का पालन किया और इसलिए पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ था? साबित हो गया था ये 100 यीशु मसीह के 12 ही चेले थे, जिसमें से एक ने पकड़वा दिया था, बचे 11। लेकिन 11 के अलावा और लोग भी थे और उसमें उनकी मां भी थी। सब पर पवित्र आत्मा उतरा था। ये सब वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण कर लिया था और उसकी बातों को मानते थे, आज्ञा मानते थे। उन्हें पता चल गया कि प्रभु का संदेश पिता का था। इन लोगों ने समझा कि जब यीशु ने बात की तो उसने परम पिता परमेश्वर के वचन बोले। उन्होंने यीशु द्वारा दिए गए शब्दों को प्राप्त किया और समझा। उन्होंने उसकी शिक्षा सुनी, उस पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया। अनुवादित शब्द प्राप्त करना इस सुसमाचार में लगभग 40 बार उपयोग किया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्राप्त किया पहली बार, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। ठीक, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। पहले पद में उसके अपनों ने उसे प्राप्त नहीं किया। ये उसी ग्रीक शब्द का एक संयोजन है जो दर्शाता है कि वे उसके आगे नहीं आएंगे, यानी उसके साथ आगे नहीं चलेंगे। उनके शब्दों को प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप उन्होंने वास्तव में समझ लिया कि मैं तुझसे ही निकला हूं। जिस शब्द का अनुवाद समझा गया है वही ग्रीक शब्द है जिसका अनुवाद पद 7 में जानना है। वे निश्चित रूप से क्या जानते थे? वे जानते थे कि यीशु पिता से आए थे। पिछले कुछ हफ्तों में हमने इन अध्यायों को देखा, उन पर नजर डाली और ध्यान दिया कि यीशु ने कितनी बार सिखाया, मैं पिता से आया हूं, पिता ने मुझे भेजा है और मैं और पिता एक हैं। लेकिन अध्याय 16 तक नहीं, पद 30 में उन्होंने घोषणा की, अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और किसी को तुझसे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं। इससे हम विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए। 16 अध्याय का 30 पद पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 30 पद, ये 17 के बगल में ही होगा। यहां पे चेले क्या कह रहे हैं? अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया। यानी उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था, महायाजक की प्रार्थना से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। यहां पर यीशु मसीह की शिक्षा का कार्य पूरा हो जाता है कि जब उसके चेलों ने ये मान लिया कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है, इसका मतलब उनको अनंत जीवन मिल गया। आपको करना क्या है? समर्पित होना है और शिक्षा में बने रहना है पवित्र आत्मा के साथ। और इतना शिक्षा हो आपकी कंप्लीट, जब आप यीशु मसीह को मान ले कि ये परमेश्वर का पुत्र है और केवल यही है, यही प्रभु है, एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु और पवित्र आत्मा हमें इनके साथ परमेश्वर की ट्रिनिटी का भाग बना देता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ट्रिनिटी का भाग हम बन जाते हैं। तो हम परमेश्वर हमारे साथ, ये बात पूरी होती है। परमेश्वर अपने वचनों को समझने के लिए सब विश्वास करने वालों की
समझ खोल दे। मेरी आज ये दिल से प्रार्थना है। और कल हम इसी विषय पर और आगे बढ़ेंगे और इसे आगे बढ़ते हुए कंप्लीट करते हुए समझ के साथ कंप्लीट करेंगे, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को और यीशु मसीह की बातों को किस संदर्भ में वो कब कहां क्या बोलता था उसे समझें, ताकि हम स्पष्ट हों कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है और पवित्र आत्मा हमें कौन सी बातें सिखा रहा है, ताकि हमारा विश्वास और पूरी तरीके से हम विश्वास में परिपक्व हों और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। उसका उद्देश्य तभी पूरा होगा और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बन पाएगा। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु आपसे विनती करते हैं, जब लोग आपके वचनों को सुने, पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य करे, उनके हृदय में कार्य करे और उनकी समझ को खोल दे और उन्हें आत्मिक वरदान दे, आत्मिक जीवन दे, आत्मिक ज्ञान दे और उनके मन की आंखों को प्रकाशमान करे, ताकि आपका वचन उनके भीतरी मनुष्य में स्पष्ट हो और आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।